Hello, friends, and welcome once again to my channel English Prose and Verse. Today, we are going to discuss a very important essay topic, and the name of the topic is Digital Detox. आज की डेट में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या, आप इसको एक बहुत बड़ा इशू या बहुत बड़ा एस्पेक्ट अपनी लाइफस्टाइल का बोल सकते हैं, डेट इज डिजिटल डिटॉक्स। आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा, इसका जिक्र कहीं ना कहीं अक्सर आता है कि डिजिटल डिटॉक्स ये है क्या, डिजिटल डिटॉक्स एक्चुअली है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। अब इट हैज़ गॉट टू वर्ड्स, एक डिजिटल और दूसरा डिटॉक्स। पहले अपन डिजिटल का मतलब समझते हैं। डिजिटल मीन्स using of electronic technology, we generate, we process, we reproduce the data that is called as a digital. And detox, basically detox है जो शब्द है अपनी फिजिकल बॉडी से रिलेट करता है ज़्यादा। जब अपन जंक फूड खा लेते हैं, अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज हो जाती है, अपन अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, या फिर बॉडी में बहुत सारा अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल या कचरा जमा हो जाता है, फिर डॉक्टर्स ये बोलते हैं, ये अपन भी अपने आप को थोड़ा सा एकदम से डल या हेवी महसूस करते हैं, तो ये बोला जाता है कि भाई अपने आप को डिटॉक्स करो, डिटॉक्सिफाई यूर बॉडी। मतलब एक तरह से जो भी टॉक्सिक मटेरियल, जो भी खराब चीज़ें अपने बॉडी में जमा हो गई है, उसको अपन विद द हेल्प ऑफ योगा, विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज, अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक, अलग अलग कोई भी एक्सरसाइज के जरिए या कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट के जरिए यूज़ करके अपन अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। यानी कि एक तरह से अपनी बॉडी को अपन प्यूरिफाई करते, क्लीन करते और एक तरह से अपन अपनी बॉडी को चार्ज करते। तो वही कंसेप्ट इसमें जोड़ा गया है डिजिटल से। यानी कि डिजिटल माध्यम के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए एक तरह से अपनी बॉडी के ऊपर जो भी एक कंटिन्यूसली थ्रो हो रहा है, या अपन एक तरह से अनविलिंगली गैदर करते जा रहे हैं, कचरा बोल लो या जो भी कुछ चीज़ें हो रही है अपनी बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, या तो अपन इसको रोक दे या उससे अपन उसको लेना बंद करें, और अगर ले लिया अपन ने तो उसको अपन एक तरह से थोड़ा सा फास्टिंग करके अपन उसको अपने आप को प्यूरिफाई करें। सबसे पहले अपन ये डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के, डिजिटल डिटॉक्स के बैड इफेक्ट्स क्या है, इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरीके से किया जाता है। आपने देखा होगा कि भाई अपन कितना स्क्रीन टाइम देते, एवरेजली, खैर इसका डाटा तो एग्जैक्टली मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक कॉमन मैन, यानी कि फ्रॉम बच्चे से लेकर ओल्ड मैन तक, यानी कि हर एज ग्रुप का आदमी मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करता है। मतलब अगर एवरेजली, अगर अंदाजन भी बोला जाए, अप्रोक्सीमेटली भी वी कैन से दैट एटलीस्ट फ्रॉम 2 hours to 4 to 5 hours और इवन मोर आवर्स वी आर स्पेंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए स्क्रीन। इस स्क्रीन के सामने अपन ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं। अब इसका बॉडी पे कितना एडवर्स इफेक्ट हो रहा है ये अपने को समझ में भी आ रहा है, लेकिन अपन इसके इतने एडिक्ट हो चुके कि अपन उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। सबसे पहले तो इसका बैड इफेक्ट अपनी आँखों पे हो जाता है, आँखें जलने लगती है, ड्राई आँखें हो जाती है, हेडेक, सिर दर्द या स्पाइनल कॉर्ड या सिटिंग पोस्चर में अपने को दिक्कत होने लगती है, बैकएक हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, अपनी डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकती है, और सबसे बैड इफेक्ट अगर इसका हो रहा है तो वो है अपना स्लीप पैटर्न। यानी कि अपनी जो नींद की जो स्लीप साइकिल है, इसके ऊपर अपना सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। देर रात तक अपन इस स्क्रीन के सामने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, वेदर इट इज़ अ मोबाइल फोन और ए लैपटॉप और ए कंप्यूटर, एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, वी सिट in front of the screen for hours together, so our sleep pattern is hampered or being hampered drastically। मतलब बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड वाइड ये हो रहा है। अपनी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती जा रही है, ओबेसिटी बढ़ रही, देयर आर सेवरल हेल्थ इश्यूज ऑफ दिस। तो ये सारे चीज़ें अपने को कहीं ना, अच्छा इसके बगैर भी अपन रह नहीं सकती, ये अपने लिए इसेंशियल है, लेकिन अपने को डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के जरिए अपने को एक क्या करना है, एक फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि अपने को टेक्नोलॉजी यूज़ भी करनी है, साथ में अपनी हेल्थ के ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट भी ना हो। जैसे अपन एक टर्म है
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ ये होता है कि जब भी अपने को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है या कोई प्रोग्रेस करनी होती है, कोई डेवलपमेंट करती है, तो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, लेकिन वो डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, वो डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। अब लेकिन एनवायरनमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। तो अपन इसको ऐसा करते हैं कि भाई अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप करना है, प्रोजेक्ट भी सेटअप करना है, अपने आप को डेवलप भी करना है, लेकिन साथ में अपने को एनवायरनमेंट की केयर भी करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर अपन ने 10 पेड़ काटे तो अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद में, प्रोजेक्ट खड़े होने के बाद में अपने को 100 पेड़ लगाने। यानी कि अपन ने क्या किया, with the help of sustainable development we are trying to rebalance the environment once again। इसी तरीके से अपने को टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करना है, मोबाइल का भी यूज़ करना है, लैपटॉप सभी का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करना है, लेकिन अपनी बॉडी पे उसका एडवर्स इफेक्ट या ख़राब इफेक्ट ना हो, इसीलिए डिजिटल डिटॉक्स करना अपने को ज़रूरी है। अब इसको किस तरीके से किया जाए? छोटी छोटी सिंपल चीज़ें अपन कर सकते हैं। शुरुआत में अपने को अपने को आदत नहीं है, लगभग अपन एडिक्ट हो चुके हैं, बिल्कुल आदी हो चुके, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी हेल्थ में इसका इम्प्रोवाइज्ड रिजल्ट अपने को देखने को मिलेंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल, हालांकि हर व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक प्रॉपर शेड्यूल बना सकता है और उस हिसाब से इसको प्लान कर सकता है। जैसे भाई अर्ली इन द मॉर्निंग अपने को कुछ समय तक, जब तक अपना डेली रूटीन कंप्लीट नहीं होता है या इवन अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं होता है, तब तक अपने को अपने स्मार्टफोन को हाथ भी नहीं लगाना है। अपने को अपनी पूरी दिनचर्या कंप्लीट करने के बाद ही अपने को पिकअप करना है, क्योंकि अगर उससे पहले पिकअप कर लिया और कोई चीज़ आपने ने देख ली, उससे अपन डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये एक चीज़ हो गई है। बीच में जब भी अपन काम करेंगे तो बीच बीच में अपन ब्रेक ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और रूल बोला गया है कि 20-20-20 क्रिकेट भी चल रहा है आजकल, लेकिन ये 20-20-20 अलग चीज़ है। मतलब ये बोला जाता है कि फॉर एवरी 20 मिनट्स यू हैव टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गो आउट ऑफ योर हाउस, जस्ट बाहर अपने जो भी है कॉरिडोर या अपने बाहर, घर से बाहर थोड़ा सा जाइए, और हर 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड के लिए लुक टुवर्ड्स एनीथिंग प्लांट, और कहीं पर भी हो या ग्रीन जो पेड़ है या हरा जो कोई भी चीज़ है उसकी तरफ 20 सेकंड के लिए देखना। मतलब आफ्टर एवरी 20 मिनट्स फॉर 20 सेकंड वी हैव टू लुक टुवर्ड्स एनीथिंग ग्रीन फॉर एटलीस्ट 20 सेकंड। तो अगर ये 20-20-20 ये भी एक तरीका है। हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी पी लिया, थोड़ा सा घर में ही थोड़ा सा वॉक कर लिया, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर ले, क्योंकि बैठे बैठे रहने से अपन जो बॉडी है एकदम मसल्स वगैरह एकदम टाइट हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा थोड़ा सा स्ट्रेचिंग आउट कर लिया, थोड़ा सा पानी पी लिया, और ये 20-20-20 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। ये भी एक तरीका हो सकता है, क्योंकि नहीं तो अपन कंटिन्यूसली अवर्स टुगेदर अपन बैठे रहते, फिर अलग अलग अपने को इफेक्ट ये करने पड़ते हैं। और जब भी अपने को टाइम, बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है, तो अपन उससे ब्रेक ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से अपन ब्रेक ले सकते हैं, शट ऑफ कर सकते हैं, कहीं वॉक करने के लिए जा सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कोई हॉबी अपन परस्यू कर सकते हैं। रात को सोने से पहले, मतलब कम से कम ये रिकमेंड किया गया है कि 1 घंटा सोने से पहले 1 से 1.5 घंटा अपने को अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को स्विच ऑफ कर देना है। फैमिली के साथ में अपने को टाइम स्पेंड करना है। इस तरीके से अपन डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में ये देखा गया है कि मतलब ये धीरे धीरे शुरुआत हो रही है कि भाई जो वीकेंड उनका होता है, से फॉर एग्जांपल सैटरडे एंड संडे, दे सिंपली शट ऑफ देयर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, यानी कि 2 दिन के लिए कंप्लीट, शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे वीकेंड में टच भी नहीं करना है, और जो भी अपना वीकेंड को सेलिब्रेट करना है। तो इस तरीके से अपन अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने माइंड को डिटॉक्स कर सकते हैं, पूरी तरह से अपने पूरा सिस्टम को रिचार्ज कर सकते हैं। इसी का एक और नाम दिया गया है ई फास्टिंग। कभी कभी
डिजिटल डिटॉक्स को ई फास्टिंग के जरिए जोड़ा जाता है। अब जैसे फास्टिंग का मतलब क्या होता है, आपको पता है, उपवास रखना। अपन उपवास क्यों रखते हैं? बॉडी को फिट करने के लिए। अब लेकिन ये ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फास्टिंग बोल सकते हैं अपन, कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं इसका अपने को फास्टिंग करना है, मतलब उसको खाना नहीं है लेकिन उसको देखना भी नहीं है और उसके ऊपर अपने को काम भी नहीं करना है, जितना पॉसिबल हो सके उतना। मतलब अपने को एक गोल्डन सेंटर इसको बनाना है कि अपने को यूज़ भी करना है, लेकिन समय समय पे अगर अपन ब्रेक ले तो अपन डेफिनेटली डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, ई फास्टिंग कर सकते हैं और अपने आप को फिट रखना उतना ही ज़रूरी है। नहीं तो इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं या इवन हो रहे हैं, क्योंकि एक एवरेज जो टाइम, स्क्रीन टाइम जो है वो फ्रॉम 2 आवर्स टू 6-7 आवर्स तक है, जो कि बहुत ही डेंजरस एक अलार्मिंग सिचुएशन अपनी बनते जा रही है। अपन धीरे धीरे एडिक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि अपन घंटों एक ही पोजीशन में बैठे है ना, अलग अलग रील सोशल मीडिया पे अपन स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं और अपने को पता भी नहीं चलता कि अपन ने कितना टाइम इसमें स्पेंड कर दिया। वही टाइम, अरे उसमें से बहुत सारा टाइम अपन मीनिंगलेसली मतलब उसको वेस्ट करते। वही टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कोई वॉक के ज़रिए, यानी क्वालिटी टाइम अपन उसको बना सकते, तो ना अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी लेकिन अपना जो लाइफस्टाइल है, अपना जीवन का जो एक लेवल है वो भी बढ़ेगा। और जब उसकी आवश्यकता होगी, या फिर अपन ऐसा करें कि अपन इसको उसी जगह या उसी समय या उतना ही यूज़ करें जहाँ पे अपने को एक वैल्यू एडिशन करें अपने लाइफ में, उतना ही अगर अपन स्क्रीन का इस्तेमाल करें, बाकी चीज़ें अपन बिल्कुल उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वी कैन अचीव ए वेरी गुड डिजिटल डिटॉक्स और ई फास्टिंग। सो ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे ऐसे लिखता भी हूँ। आई एम ए ब्लॉगर टू। और ये सिर्फ ऐसे का टॉपिक नहीं है, ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है, डिबेट का टॉपिक हो सकता है, स्पीच का टॉपिक हो सकता है। तो मैं ब्लॉगर भी हूँ और इसका जो मैं पूरा रिटर्न ऐसे मैं इसमें लिख के आपको डाल दूंगा, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में होती है। साथ में मैं ऐसे भी डिस्कस, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि मैं 10th से लेकर 12th तक अलग अलग जो अपने इंग्लिश की जो एसेज है, लेसन है, पोएम है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ, उसको समझाता हूँ और उसके रिटर्न आंसर्स वगैरह सभी मैं देता भी हूँ। दे कैन विजिट द प्लेलिस्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and have a good day. See you in the next video. Thank you.